हिंदुस्तान हमेशा पर आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत दोबारा मैं करता हूँ शास्त्री पार्क दिल्ली से। मदरसा दारुल उलूम रहमानी से तमाम उलमा इकराम मेरे साथ मौजूद है और मौलाना हुसैन साहब जो इसके जिम्मेदार और नाज़िम आला हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। आज एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा गया था, जिस प्रोग्राम का नाम दिया गया था वो खुद अभी मुंह से बताएंगे। मौलाना तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं, क्या आखिर मामला था, तमाम बातों को पूछेंगे और उसके बाद तमाम कौमी को यानी कि कौमी अवामी मामलात को लेकर के हम छोटा सा और थोड़ा सा इंटरव्यू आप सबके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ में मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, आप जरा तशरीफ ले आए आगे। मौलाना साहब, आज क्या मामला था शास्त्री पार्क के अंदर, इस मदरसे में एक प्रोग्राम रखा गया, क्या मकसद था, क्या इस प्रोग्राम का नाम दिया गया था, किस मौजू पर यहाँ मामला सजा था आपका? एक तो आज की मजलिस में ख़ास तौर पर सबने इस तशवीश का भी इजहार किया है कि हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम रहे। जितने भी देशवासी हैं, भारत के जितने भी बाशिंदे हैं, किसी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हों, किसी समाज से वो आते हों, लेकिन वो भारतवासी हैं, देशवासी हैं, उनमें एक दूसरे का सम्मान का होना ज़रूरी है। देश का सम्मान, सबका सम्मान। इस चीज़ को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों ने दुआ की है यहाँ पे, और सब ने बैठ करके कि जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी रूह को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, और पूरे देश के अंदर भाईचारा, इंसानियत, एकता, मानवता, प्यार और मोहब्बत का माहौल, फिर हरियाली के अंदाज में पर्यावरण के विकास के साथ देश फिर अपनी तरक्की की तरफ, विकास की तरफ बढ़ता जाए, उस चीज़ की हम लोग कामना करते हैं। मौलाना माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नज़दीक का एक मामला है और मैं कड़क सवाल हो सकता है। आज से पहले भी तो काफ़ी शहीद हो गए हैं या मर गए हैं, या उलमाओं में ले लीजिए या फिर दीगर देश के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज से पहले उलमा क्यों नहीं जागे थे, क्यों नहीं दुआएं इस तरह की हुई थी जो आज उनकी सलामती के लिए या फिर उनकी मगफिरत के लिए दुआएं हो रही हैं? नहीं, दुआ भी करनी है और उनके लिए कोशिश भी करनी है। पहले भी उलमा कोशिश करते रहे हैं जब भी कोई। लेकिन एक बात, मैं आपकी बात को रोकता हूँ मौलाना, मैं बताऊं आपको, ऐसा मेरा कहना नहीं, जबकि मेरे इस कमेंट्स, अलग अलग कमेंट्स आएंगे इस वीडियो को देख करके कि उलमा लोग पहले क्यों नहीं जागे थे, आखिर इस बार क्यों जाग गए, क्या ऐसा मैसेज मिल गया उलमाओं को जो उलमा अचानक खड़े हो गए, वो भी उलमाए देवन से जो ज्वाइंट हुए हुए हैं, जो उलमाए देवन से तमाम जो है अभी मेरे आपके सामने नजर आ रहे हैं या फिर मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ, और जो लोग आपको देखेंगे देश भर से, यानी कि उलमा इकराम पहले कहाँ मौजूद थे इसके लिए? आप जो बात कह रहे हैं कि उलमा अब जागे हैं, ये बात नहीं है। उलमा अपने मजहबी काम में रहते हैं। उलमा की जिम्मेदारी है मस्जिद में इमामत करने और मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं। उन्हीं में से हमारे बहुत से ऐसे उलमा हैं कि जो वो कौम और मिल्लत के लिए भी, मुल्क की खिदमत को भी अंजाम देते हैं। जिन्होंने आज़ादी में भी उलमा ने कुर्बानी दी, मदरसे की सब थे लेकिन मुल्क की आज़ादी में भी आगे रहे। तो आज इसकी ज़रूरत महसूस पहले से ज़्यादा हो रही है कि नफरत आमेज माहौल को जो है ख़त्म करने के लिए, इसको हटाने के लिए, ताकि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तो मौलाना हुसैन अहमद कासमी साहब तो इस मदरसे के मुहतमिम हैं, इनकी फ़िक्र से, तवज्जो से मुख्तलिफ इलाक़ों के यहाँ इम्मा उलमा जमा हुए हैं इसी फ़िक्र को ज़ाहिर करने के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, मौत तो जिसकी जहाँ लिखी है वो अपने वक्त पे आनी है, तो इसलिए मौत को एक तरह से एक तोहफ़ा है मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए, और खुदा से मिलाने का ज़रिया है। तो इसलिए आजकल हमें एक दूसरे का सम्मान करना है और एक दूसरे की ज़िंदगी को किस तरह महफूज हम रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उस सिलसिले में हम लोग काम करना चाहिए। हमारे बीच में कारी अहरारुल हक जौहर कासमी साहब हैं, मौलाना आसिफ साहब हैं, कारी सबील साहब हैं, और मौलाना गयासुद्दीन मुजाहिरी साहब हैं, आपका नाम से मुफ्ती सुहेल साहब हैं, आप मौलाना साहब यहाँ मौजूद हैं। तो आज की मजलिस में मौलाना हुसैन साहब चूँकि गाँव गए हुए थे, तो मौलाना ताहिर गयावी साहब का भी इंतकाल हो गया था, मुफ्ती सुहेल नदवी साहब इमारत शरिया पटना का उनका इंतकाल हो गया। तो आपने कहा था आज ही, कल रात ही गाँव से आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि पहले दिल्ली में आने के बाद हमारा ये हक बनता है, क्योंकि वो मदरसे के एक हमारे जिम्मेदार थे, उलमा की बड़ी खिदमत रही है दीन के हवाले से, तो आपने उस फरीज़ों को आज अदा किया है कि आपने उनको भी याद किया, उनके लिए साले सवाब का आपने एहतमाम किया। तो आज की मजलिस में कई चीज़ों के बारे में बातचीत हुई है और हम लोग दुआ भी कर रहे हैं, अभी और भी दुआ होगी कि हम लोग इंसानियत के लिए और सभी धर्मों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। और उलमा का काम भी यही है,
जो इमाम होते हैं वो सबके लिए दुआ करते हैं, वो सबको दुआएं देते हैं। मौलाना ये बात सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, जो आपने ये लिबास पहन रखा है, इस लिबास के ऊपर आज 2023 हो या पिछले जो साल गुजरे हैं, सबसे ज्यादा इन लिबासों पर दाग क्यों लग रहे हैं? आखिर ये दाग कब खत्म होगा? सबसे पहले नहीं, इस लिबास को तो दाग हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये शराफत का लिबास है, ये अमन शांति सलामती का लिबास है, ये अच्छे नेचर वालों के लिबास है। आप कहीं गाड़ी में जाइए, बस में बैठिए, ट्रेन में जाइए, इस लिबास वालों को जगह देते हैं, बिठाते हैं। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कुछ लोगों के दिमाग में अगर कोई नफरत है इस लिबास को देख करके है, तो कुछ ही लोगों को है ना, देश को नहीं है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए नहीं है, हाँ। देश में नफरत नहीं है, हाँ। यानी देश के कुछ लोगों में नफरत है। देश तो हमेशा सबके साथ चल रहा है, देश की नागरिकता हो, शहरी हक हो, तो देश तो सबके साथ है। तो इसलिए हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जो भय का माहौल बनाते हैं या नफरत का माहौल बनाते हैं, वो अपने धर्म के भी खिलाफ है। किसी के धर्म में ये बात नहीं है, किसी समाज में ये बात नहीं है, देश के संविधान में ये बात नहीं है, बल्कि खासतौर पर कहा जाए तो मानवता और इंसानियत के भी ये विरोधी है, विरोध में है, उनके खिलाफ है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी किसी चीज़ से उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। पड़ोसी किसी मजहब का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। आपने हमें मेहमान नवाजी सिखाई है, आपने हमें इंसानियत सिखलाई है, आपने सबकी इज्जत करना हमें सिखलाया है। हम अपने पैगंबर की शिक्षा पर, उनकी तालीम पर चलते हैं और यही संदेश हम देते हैं। और दुनिया में जो बहुत से लोग क्राइम भी करते हैं, बहुत से लोग आतंक की दुनिया इख्तियार कर लेते हैं, वो खुद उसके व्यक्तिगत जिम्मेदार हैं, वो धर्म से नहीं आते हैं, वो मजहब से नहीं आते हैं। अगर किसी को किसी बात पर, अगर कहीं पे कोई किसी बात पर कोई उन्हें झगड़ा है या लड़ाई है या कोई उन्हें बहस उन्हें करनी है या कुछ समझना है, तो वो जो मजहब के जिम्मेदार हैं, जो उलमा हैं, कि उस समाज के, जो मुस्लिम समाज के उलमा है, उनसे आके टिप्पणी करनी चाहिए, उनसे आके बात करनी चाहिए, इस्लाम को समझना चाहिए कि हमारा जब हमें ये बातें बताई गई हैं, क्या ऐसा कुछ आपके दीन मजहब में है, तो वो बताएंगे ना। दूसरे लोग क्या बताएंगे भाई? जिस चीज़ के भाई जो है, अगर हिंदू मजहब है तो हिंदू मजहब की क्या उनकी ये खूबियाँ हैं, क्या उनकी तालीम शिक्षा है, तो वही लोग बताएंगे ना, या हम बताएंगे इनको। और मुसलमानों के ताल्लुक से है तो इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, इंसानियत के बारे में क्या शिक्षा है, तो वो उलमा बताएंगे। वो उलमा की जिम्मेदारी है, मस्जिद में इमामों की जिम्मेदारी है, वो बताएंगे। तो इसलिए हमें उन्हीं से समझना चाहिए जो उनके एक्टिविस्ट हैं। आदमी इलाज वही कराता है जिस चीज़ का कोई डॉक्टर होता है। कुल मिलाकर के आपका कहना ये है, आप सब लोगों का, कि अगर मुस्लिम लोगों के लिए, यानी कि मुस्लिमों से या हम लोगों से कोई भी अगर इख्तिलाफ किसी और गैर मजहब वालों को है, तो आकर के बात की जाए और इस इख्तिलाफ को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। एक साथ का पैगाम हम देते हैं और देते रहेंगे। यही है ना, वार्ता करें, आपस में बैठ कर बातचीत करें और मेहमान नवाजी हो, साथ में चाय पिए, बैठे, बात करें, दूरियां खत्म करें। दूरियां खत्म नहीं होंगी तो देखो, देश को कमजोर नहीं करना है। देश में सबने मिल करके जेल काटी है, सबने मिल करके जो है देश को बनाया है। बॉर्डर के अंदर क्या हुआ, कोई धर्म देख के बॉर्डर में ड्यूटी लगती है? नहीं, बल्कि वो देश का नागरिक है, देश का सिपाही है, देश का जवान है, उनकी ड्यूटी लगती है कि ये देश की सुरक्षा के लिए वीर अब्दुल हमीद ने, ब्रिगेडियर उस्मान अली ने, कैप्टन हनीफुद्दीन ने, इन सब ने जो है देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने देश को कहाँ तक पहुंचाया अपनी शिक्षा से, अपनी तालीम से। तो हम विभाजन करने वाले कौन है, हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? जिसके अंदर जो सलाहियत है, अगर हमें इलाज करना है, हमें अपने आप को जो है टेस्ट कराने हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो तिवारी जी हैं या शर्मा जी हैं या वो जो है भाटिया जी हैं। वो डॉक्टर हैं हमारे लिए, वो हमारे इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको ये दवा खानी है, आपको ये गोली लेनी है, आपको ये टेस्ट करवाने हैं, हम उनकी बात मानेंगे क्योंकि वो डॉक्टर है उस चीज़ के। वो डॉक्टर धर्म के हिसाब से नहीं होते हैं, वो इलाज करने वाले होते हैं। तो इसी तरह जो जिस चीज़ के एक्टिविस्ट होते हैं, हमें उनसे समझना चाहिए, उनके करीब आना चाहिए, तब हमें जाकर के उनका अंदाज़ा होगा कि इनकी क्या शिक्षा है और क्या इनके पास इनकी क्या तालीम है, इनके क्या संदेश है। हम आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि क़ारी एहरारुल हक़ जौहर कासमी साहब भी आपके सामने कुछ विचार रखेंगे और आपकी बातों के जवाब देंगे। जी मौलाना, क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? एक्चुअली अगर आज जो आपकी जो ये महफिल रखी गई थी किसी भी मकसद से हो, लेकिन सवाल वहीं घूम फिर करके एक ये आ जाता है कि कौम के लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कौम के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है। क्योंकि आपने ये लिबास पहनने से पहले ये वादा किया था अपने वक्त के मुताबिक, अपनी ज़िंदगी गुजरी के मुताबिक, कि हमें कौम के लिए भी जीना है, देश के लिए भी जीना है, अपने लिए भी जीना है, सब के लिए जीना है। क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल का इस्तकबाल करता हूँ। जी शुक्रिया। और ये मदरसा दारुल उलूम जो रहमानी, जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, खड़े हुए हैं,
आपने बताया कि मैं इससे पहले भी यहाँ आया, जी तो ये मदरसे छोटे हों या बड़े, वक्त वक्त पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते आए हैं और निभाते रहे हैं। अभी आपने मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब से पूछा था कि उलमा आज ही क्यों आए, आज ही क्यों आए, बिल्कुल शायद आपको या तो मालूम नहीं, जी, क्योंकि जी। आपकी उम्र ही थोड़ी सी मुख्तसर सी है। पूरे मुल्क में कभी भी अगर मिल्लत पर कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, या मुल्क पर आई, सरहदों पर आई, या शहरों में आई, या देहात और गाँवों में आई, तो उलमा ने हमेशा बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उनकी मदद की है और ताउन किया है। यही वो मदरसे हैं जहाँ के उलमा ने हमेशा, आपने देखा हो इससे पहले लॉकडाउन में उलमा रोडों पर थे और एक एक घर जाकर पूछ रहे थे भूख के बारे में, प्यास के बारे में, परेशानी के बारे में। मौलाना जावेद साहब खड़े अपने सर पर सामान रख करके गरीब और ज़रूरतमंदों के घर पहुंचा रहे थे। तो ऐसा नहीं कि उलमा पहली दफ़ा आए हैं, हमेशा सबसे पहले उलमा ने ही कौम की रहनुमाई की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। रही कि आप मालूम कर रहे हैं कि मुल्क के हालात, पहली बात तो यह है कि ये इतना बड़ा मुल्क है जहाँ अरबों की आबादी है। अगर कोई झगड़ा फसाद थोड़ा बहुत हुआ है या ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक अरब हिंदू सारे फितना परवर हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि चंद लोग जो सियासत के मैदान में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या मुल्क का इक़्तिदार छीनना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भड़काओ भाषण दे करके वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, ये मकसद है। वरना आपने देखा अभी मेवात में फसाद है, अगर कुछ लोगों ने वहाँ तशद्दुद फैलाया, तोड़ फोड़ की और मजहब का सहारा लेकर के वहाँ झगड़ा फसाद किया है या कराया है, तो वही बहुत बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाइयों की ऐसी है जिन्होंने उन लोगों को जिन्होंने फसाद कराया उनको कहा है कि ये अच्छा नहीं किया है। ऐसी भी बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर एक शहर है इस मुल्क का, वहाँ एक गांव है हरसोली, तो वहाँ जो पूरा इलाका है सबसे बड़ी आबादी हिंदू जाट, हिंदू मुस्लिम जाट, त्यागी हिंदू, त्यागी मुसलमान, गुजर हिंदू, गुजर मुसलमान, राजपूत मुसलमान, राजपूत हिंदू, ये बहुत बड़ी तादाद है। और वहाँ आपको मिलेगा कि कितने प्यार से लोग रहते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में रहते हैं, भाईचारा तो पूरे मुल्क में है, सद्भावना के यहाँ कन्वीनर खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया इसमें। तो हम और हिंदू मुसलमान बिल्कुल चूल्हे पर बैठ करके खाना खा लेते हैं, लेकिन ये जो माहौल आप देख रहे हैं चंद सरफिरों का काम है, सिर्फ इख्तिदार हासिल करना। मौलाना कब तक चलता रहेगा ये अगर मैं ये कहूँ कि इतने बड़े मुल्क में जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो तशद्दुद फ़िरक़ा परस्ती की आग में रोटी सेकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन इसके बीच हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है, काबिरीन की जिम्मेदारी है, और दूसरे जो हिंदू और मुसलमान जो अच्छे जहन रखते हैं, अच्छी तबीयत के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आकर के दोनों समाज के लोगों को समझाएं कि ये जो चल रहा है ये बहुत अच्छी बात नहीं है, मुल्क को कमज़ोर करती है, समाज को कमज़ोर करती है और कारोबार को भी नुकसान पहुंचाती है, ये सारी चीज़ें। इसके बीच में हमें और आपको आकर के समझाना होगा, सद्भावना और भाईचारे का सबक देना होगा। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी कोशिशों से अगर ख़त्म नहीं होता, कम से कम आखिरी सवाल ये है कि देश के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? देश के लिए हमने पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। हमने जब इस मुल्क में अंग्रेज़ों का राज था तो उस वक्त भी हमने ख़ास तौर से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अभियान चलाया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे उलमा फांसी का फंदा फेने, मौत के घाट उतारे गए, और जब तक ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। और आगे भी अगर इस मुल्क पर मुसीबत आई तो हम सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर कफन बांध लेंगे। हमारा काम तो मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम करना है और बुराइयों से ख़त्म करना है। तो बहुत शुक्रिया। देखा आपने, ये तमाम उलमा इकराम है, लेकिन मैं एक चीज़ दोबारा मौलाना साहब आपके पास दोबारा आऊँगा आखिरी सवाल को लेकर के, कि मौलाना आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ उलमा देवबंद का काम है या सारे फ़िरक़े लोगों का काम है, जैसे कि सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो या अलग अलग मजहब के लोग हो, क्या सबको एक जैसा नहीं होना चाहिए?
बहुत आपकी बातों से भी दर्द झलक रहा है। ये देखिए, बंटवारा होना तो कारोबार में तो देखा है बंटवारा होते हुए, जायदाद में बंटवारा करते हुए देखे गए हैं, लेकिन दीन में बंटवारा कैसे? मौलाना, मैं आपको अपने इल्म के मुताबिक आपसे सिर्फ यही सवाल करूंगा कि जो वो मुसलमान जिनको कहा जाता है, जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देते हैं, लेकिन फिर वही फिरका परस्ती वाली बात करते हैं, लेकिन अफसोस इसमें भी फिरके बटे हुए क्यों हैं? सवाल सिर्फ यही है। ये आपका अलग सवाल है जी, इस पर किसी और मौके में बात होगी जी, लेकिन हम बस इसके लिए form आपको इसको अभी संदेश देना चाहेंगे कि कुरान एक है, सुन्नत एक है, दीन एक है, पैगंबर एक है और खुदा एक है, तो हम सब भी एक हो जाएं, ये हमारा संदेश है। एक हो जाएंगे तो देश भी एक हो जाएगा। देश तो एक देश तो अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, हाँ, तो लेकिन जब भावनाओं को एक करेंगे, हाँ। देश की तरक्की की बात करेंगे तो फिर एक हो जाएंगे देश की तरफ। मजहब तो अलग रहे हैं, वो तो रहेंगे, वो तो हमेशा जो है बहुत हजारों साल से अलग अलग धर्म के हैं, कोई यानी कि सब एक धर्म का आ जाएंगे, ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अलग अलग धर्मों में रहने के बाद भी फिर जो है तरक्की और प्रगति की बात करेंगे, उसमें एक हो जाएंगे सब। सच्चाई ये है कि अब्दुल कलाम साहब की एक बात याद आई गई कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जिसके, ये गुलसिता हमारा। और सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान हमारा तो यही है, लेकिन आने वाले वक्त में भी हमारा ही होगा, सबका होगा। यही पैगाम मौलाना ने दिया, सबको एक होकर के, एक मिलजुल करके देश के अंदर इख्तिलाफ को ख़त्म करना होगा और एक रह करके इस तमाम खुराफातों को ख़त्म करना होगा, एक जैसी बात का पैगाम देना होगा और इसी तरह से तमाम जो आपस में इख्तिलाफ है लोगों के, उसको ख़त्म करके सब एक जैसी बात करें। बहुत शुक्रिया ये तमाम उलमा इकराम से आप हमारे साथ जुड़े। सवाल देखिए इस बात का नहीं है कि हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ सिर्फ उलमा इकराम के पास आती है, ये एक मजबूरी बन चुकी है कि अब उलमा इकराम के पास आना पड़ रहा है। और ज़रूर जहाँ जहाँ हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ चैनल पहुँचेगा, हर मौलवी को इसका जवाब देना पड़ेगा, हर पंडित को इसका जवाब देना पड़ेगा, हर धर्म के लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सवाल देश का है, देश का है, देश का है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस खास खबर पे जुड़े। थैंक यू फॉर नाउ।